इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। और अब खबर पश्चिम बंगाल के बीरभूम से है, जहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त का एक बम मिला और इसके बाद सेना ने इसको डिफ्यूज कर दिया। बीरभूम के लाउदा गांव में पिछले साल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय का ये बम मिला था। लगभग 5 महीने तक इस बम की निगरानी की गई, जांच हुई और अब इसे डिफ्यूज कर दिया गया है। विस्फोट की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी, जिससे आसपास के गांव में भी कंपन महसूस हुई। ये कोई पहला मौका नहीं है जब यहाँ बम मिला हो। पिछले साल ही पश्चिम बंगाल के बोलपुर में अजय नदी के रतीले तल से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय का एक पुराना मोर्टार बम मिला था, जिसे बाद में सेना के बम निरोधक दल ने निष्क्रिय कर दिया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 1 महीने पहले एक महिला की हत्या हुई थी और इस पूरे मामले को सुलझाने का दावा अब पुलिस की तरफ से किया गया है और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 12 जनवरी को जबलपुर के मुडिया नहर के पास एक महिला का शव मिला, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, जिसमें सामने आया कि महिला 10 जनवरी को पनागर बाजार गई थी, जहां से वो वापस नहीं लौटी। मोनू और हरी नाम के अभियुक्त ने महिला के साथ पहले शराब पार्टी की, उसके बाद रेप किया। जब महिला ने घर जाकर घटना बताने की धमकी दी तो दोनों ने उसका गला दबा दिया। पहचान छिपाने के लिए बैग, साड़ी और चप्पल जला दिए। उधर मोनू नाम के अभियुक्त को जैसे ही पुलिस की टीम पकड़ने गई तो उसने जहर खा लिया। फिलहाल उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी में सड़क पर नमाज पढ़ने से रोकने पर मौलाना जर्जिस ने सवाल उठाए हैं और सरकार से सवाल पूछा। लंगर डालते हैं। मौलाना जर्जिस अंसारी ने तकरीर के दौरान यूपी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। कहा कि हिंदुओं के भंडारे सड़कों पर लगते हैं, होली के दौरान रंग सड़कों पर फैल जाता है, लेकिन मुसलमानों को जुम्मे की नमाज के लिए सड़क पर सिर्फ 5 मिनट भी इजाजत नहीं मिलती। लंगर डालते हैं, खाने खिलाते हैं, सड़कें जाम करते हैं, होली का रंग सड़कों पर खुलेआम फेंका जाता है, सड़कें जाम होती हैं, तो आपसे कहा जाएगा तेरे मुंह में जबान भी है। यूपी के आगरा में एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला और इसके बाद हड़कंप मच गया। एयरफोर्स के टेक्निकल एरिया को सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है, लेकिन वहां तक ये गुब्बारा आया कैसे, ये बड़ा सवाल है और अब इसी सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गुब्बारे पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ है और उर्दू भाषा में कुछ शब्द लिखे गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस के साथ साथ तमाम खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। एयरफोर्स प्रशासन ने इस मामले में तत्काल FIR दर्ज कराई है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास स्नो वॉलीबॉल का आयोजन किया गया और इसमें सीमावर्ती इलाकों की जो लड़कियां हैं उन्होंने हिस्सा लिया। बर्फ से ढके मैदान और वॉलीबॉल का शानदार मुकाबला। ये तस्वीर गुरेज सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास की है, जहां सेना ने लड़कियों का स्नो वॉलीबॉल मैच आयोजित किया। जिस जगह पर सर्दियों में पहुंचना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं, जिस इलाके का बर्फ के कारण कई महीने तक दूसरे इलाकों से संपर्क पूरी तरह से कटा रहता है, वहां इस तरह का आयोजन रोमांचित करने वाला था। कड़ाके की सर्दी के बावजूद स्थानीय लड़कियों ने बढ़ चढ़कर इस मैच में हिस्सा लिया। इस आयोजन का मकसद भी बॉर्डर एरिया में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और लड़कियों को सशक्त बनाने का है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।